गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था नदी के महत्वपूर्ण कार्य या नदी से अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक या परिवहन से संबंधित जो स्थल रूप हैं उनके बारे में चर्चाएं चल रही थी, जिसमें जिसमें है आपका अपरदन के स्वरूप में अपन ने अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, जलगर्तिका है, इनके बारे में चर्चा की। और उसी के साथ साथ परिवहन से संबंधित आपका घर्षण से संबंधित है या घूर्णन से संबंधित है, ये जो कार्य हैं अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपना नया टॉपिक है उसी का आगे का, नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां या नदी के अपरदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। तो नदी अपरदन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां या स्थल रूप। ठीक है, दो तरह की स्थल रूप है नदी के द्वारा या आपके स्थल खंड के ऊपर दो तरीके से नदी के द्वारा स्थल खंड या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला तो अपरदन के द्वारा और दूसरा निक्षेपण के द्वारा या निक्षेपण या निक्षेप के द्वारा क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपरदन के द्वारा। अपरदन के द्वारा स्थल रूप। ठीक है, अपरदन के द्वारा बनने वाले स्थल रूप, जिसमें आपकी क्या है, वी आकार की घाटी है, गोर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, छिपिका है, जलगर्तिका है, नदी विसर्प है, संरचनात्मक सोपान है, नदी वेदिका है और संपर्याय मैदान है, क्वेस्टा जो स्थलाकृति है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बात कर ले हैं अपरदन के द्वारा। तो सबसे पहले वी आकार की घाटी, दूसरी गोर्ज, तीसरी कैनियन, जलप्रपात, पांचवा छिपिका, छठा छिप्रिका के बाद जलगर्तिका, जलगर्तिका, उसी के साथ जलगर्तिका के साथ साथ अवनमन कुंड, उसी के साथ आपका अवनमन कुंड के बाद नदी विसर्प और उसी के साथ साथ आपका आता है संरचनात्मक सोपान। उसके बाद आपका आता है नदी संरचनात्मक सोपान, क्वेस्टा और लास्ट अगर देखा जाए तो नदी वेदिका और संपर्याय मैदान। 11 है नदी वेदिका और लास्ट है संपर्याय मैदान। इस तरीके से आपकी क्या है, अपरदन के स्वरूप क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये आपकी क्या है, स्थलाकृतियां हैं वो
बनती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर नदी जब प्रवाहित होती है या जब अपर्दन के द्वारा नदी जब निकलती है तो उस समय क्या है, आपकी वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपिका, जलगर्तिका, अवनमन कुंड, नदी विसर्ग, संरचनात्मक सोपान, क्वेस्टा, नदी वेदिका और संपर्याय मैदान, इस तरह की क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब आपका आता है निक्षेपात्मक निक्षेपणात्मक स्थल रूप, जिसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपका जलोढ़, पंख, दूसरा जलोढ़ शंकु, तटवर्तीय तटबंध और उसी के साथ साथ आपका तटबंध के अलावा आपके बाढ़ का मैदान, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ये आपका आएगा प्राकृतिक तटबंध और उसके साथ साथ आपका डेल्टा के साथ साथ क्या है, आपका एक और रह जाता है बालू का पुलीन। इस तरीके से क्या है, आपकी अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखो, निक्षेपणात्मक मैंने आपको बताया है, जब नदी का प्रवाह है वो कम हो जाता है तो नदी या सागर में गिरने से पहले आपकी क्या है, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण है वो करती है, या जैसे ही सागरीय भाग के अंदर जब वो गिरती है तो इस तरीके का निर्माण है वो है धरातल के ऊपर आपके जो नदी भाग का नदी के जल के द्वारा क्या है, आपकी स्थलाकृतियों का स्वरूप है वो बनता है और अपर्दन के द्वारा इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों के अंदर क्या है, आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं तो वी आकार की घाटी से अपन क्या है, अपर्दनात्मक स्वरूप की चर्चा करेंगे कि वी आकार की घाटी के अंदर कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं या वी आकार की घाटी है वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो वी आकार की घाटी के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबसे पहले आपकी आती है वी आकार की घाटी। देखो, सबसे पहले अगर वी आकार की घाटी की चर्चा करते हैं तो ये स्थलाकृति है वो बनती किस रूप के अंदर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका इस तरीके से देखो, वी आकार की घाटी की अगर बात करते हैं
तो वी आकार की घाटी है वो इस रूप के अंदर दिखाई देती है, जिसमें क्या है आपकी अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वी आकार का वो है वो इस रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंग्रेजी के वी अक्षर के अनुसार इसकी स्थल रूप है वो आपका दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर अगर देखें तो आपका वी आकार की घाटी के अंदर आपके जो ढाल है वो क्या है, खड़े दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे ही नदी की तली को क्या है काट कर उसे क्या है गहरा करती जाती है, जब भी नदी है वो नदी का जो बहाव है आपका वो क्या हो जाता है तीव्र गति से बहने के कारण, या कह सकते हैं कि जब भी नदी प्रवाहित होती है तो वो क्या है गहराई को क्या है सदैव काटती हुई आगे बढ़ती है। और अंग्रेजी का अक्षर है वी, उसके अनुसार क्या है आपका अक्षर के समान क्या है देखने को इसको देखने से ऐसे पता चलता है कि अंग्रेजी का जो वी अक्षर है उसके अनुसार है ये दिखाई देती है। तो इसकी अगर चर्चा करते हैं तो इनके जो दोनों किनारे हैं वो क्या है तीव्र ढाल वाले और उत्तल होते हैं, और इसकी क्या है जो इस घाटी की इस नदी की घाटी है वो क्या होती है अत्यंत संकरी होती है, आपकी बहुत संकरी दिखाई देती है, और निरंतर ये क्या है आपकी घाटी को गहरा करती चली जाती है। जैसे मान लो ये जो हिस्सा है इसका ये हिस्सा ये क्या है गहरा होता चला जाता है, और देखने में कैसा लग रहा है जैसे आपका अंग्रेजी में वी अक्षर होता है सेम वैसा ही आपका क्या है ये जो आकृति है दिखाई देती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नदी तली को काट कर उसे गहरा करती है, नदी तली को काट कर उसे गहरा करती है जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती रहती है, और उसी के साथ साथ क्या है ये घाटी का जो आकार है इस घाटी का जो आकार है वो आपके अंग्रेजी भाषा के इस घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिखाई देता है, अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसे दिखाई देता है, तो इसे अपन क्या है वी आकार की घाटी का नाम देते हैं। अंग्रेजी के वी आकार की दिखाई देती है, और इसके जो ढाल होते हैं वो तीव्र और उत्तल होते हैं, इसके ढाल तीव्र व उत्तल होते हैं। ठीक है, तीव्र और उत्तल होते हैं, और ये सदा क्या होती है आपकी नदी घाटी की क्या है अत्यंत सक्रिय घाटी के रूप में दिखाई देती है, और निरंतर क्या है गहराई और आकार दोनों में वृद्धि करती रहती है। गहराई और किसके अंदर आकार, गहराई और आकार को क्या है ये जो गहराई है इसकी ये जो गहराई दिखाई दे रही है ये गहराई
इसको क्या है, हमेशा क्या है, इसके अंदर वृद्धि होती चली जाती है और उसका आकार है वो क्या है, आपका वी आकार का दिखाई देता है। तो गहराई और आकार दोनों में वृद्धि करती चली जाती है। गहराई व आकार में हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो ये क्या है, इसके वी आकार की घाटी की विशेषताएं हैं, देखने को मिलती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका आता है गोर्ज। दूसरी स्थलाकृति है अपरदन के द्वारा गोर्ज। देखो, गोर्ज की अगर चर्चा करते हैं तो गोर्ज तथा केनियन दोनों ही क्या है, आपकी वी आकार की जो घाटी है उसी का रूप है वो माना जाता है। और इसके अंदर भी क्या होते हैं, दीवार जो होते हैं, दोनों पार्श्व जो किनारे होते हैं वो अत्यंत क्या है, आपके खड़े ढाल वाले होते हैं और चौड़ाई की अपेक्षा इसमें अधिक क्या होती है, गहराई है, बहुत ज्यादा गहराई चली जाती है। गोर्ज तथा कैनियन इसके अंदर क्या है, जो वी आकार की घाटी है उसी का क्या है, गहरा रूप है वो गोर्ज है, उसको माना जाता है। और सामान्य रूप से अगर चर्चा करें तो इसकी गहराई और इसका जो सकरी घाटी है इसे ही क्या है, आपका गोर्ज है कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं गोर्ज। गोर्ज व केनियन दोनों ही वी आकार की घाटी के रूप माने जाते हैं इनके भी दीवार तीव्र ढाल वाले व तीव्र ढाल वाले और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई व चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। गहराई अधिक होती है और इसके अंदर भी गहराई तथा सक्रिय घाटी और इसी रूप को क्या है, बहुत गहरी और सक्रिय घाटी को ही बहुत अधिक गहरी व सक्रिय घाटी को गोर्ज कहा जाता है। अब देखो, गोर्ज के लिए अगर स्थलाकृति के बारे में मैं आपको बताती हूं तो वो क्या है, आपकी वी आकार की घाटी का ही क्या है, दूसरा रूप है वो माना जाता है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके एक स्थलाकृति का रूप है वो बताती हूं। ये क्या है आपका वी
आकार की घाटी, और ये आपका क्या है, गोर्ज। यानी कि गोर्ज और वी आकार की घाटी की अगर चर्चा करें तो वी और गोर्ज अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो दोनों के अंदर अंतर क्या होगा आपका, बहुत कम अंतर है वो देखने को मिलता है। वी आकार की घाटी जैसे मान लो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन गोर्ज क्या है, वी आकार की घाटी का ही रूप माना जाता है, लेकिन इसकी गहराई है वो क्या है, अधिक हो जाती है और बहुत अधिक सक्रिय, ये जो भाग है ये क्या है आपके सक्रिय होते हैं और इनकी गहराई है वो ज्यादा होती चली जाती है, तो इसे ही क्या है, गोर्ज कहा जाता है। और गोर्ज के विस्तृत रूप को ही क्या है, केनियन कहा जाता है। तीसरी है केनियन। गोर्ज के विस्तृत भाग को केनियन कहा जाता है। और ये जो आपकी गोर्ज बनती है इसका जब बड़ा रूप हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, उसे ही क्या है, केनियन का नाम दिया जाता है। और केनियन के अंदर क्या होता है, इतना अधिक क्या हो जाता है, आपका ढाल हो जाता है कि जो बिल्कुल लंबा रूप है वो ही आपका क्या है, दिखाई देता है, तीव्रता है वो ढाल के अंदर दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ क्या है, कटाव होता है वो तो कम होता है और गहराई है वो अधिक चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, केनियन है उसकी विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि गोर्ज का विस्तृत रूप ही क्या है, केनियन है। और इसके अंदर जो संकीर्ण नदी वो क्या कहलाती है, आपकी संकीर्ण नदी कंदरा कहलाती है। और इसका जो विशाल रूप है अपेक्षाकृत वो आपका किसमें दिखाई देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी का ग्रांड कैनियन संसार का सबसे बड़ा कैनियन का उदाहरण माना जाता है। तो इसमें उदाहरण के रूप में, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका की कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन आपका कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन संसार का प्रसिद्ध कैनियन है, उदाहरण के रूप में। यानी कि सबसे पहले आपकी वी आकार की घाटी बनती है और वी आकार की घाटी का ही दोनों रूप गोर्ज और कैनियन है। गोर्ज के अंदर क्या है, आपकी गहराई है और तीव्र ढाल है वो देखने को मिलता है, लेकिन इसी का गोर्ज का ही विस्तृत बड़ा रूप, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई हो जाती है। और गहराई इस रूप में होती है कि जो ढाल होते हैं वो आपके तीव्रता अधिकता लंबवत लिए हुए दिखाई देते हैं। और अमेरिका के अंदर आपकी कौन सी नदी, आपकी कोलोराडो जो नदी है उसके ऊपर ग्रांड कैनियन जो बना हुआ है, कैनियन संसार का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है वो माना जाता है। तो इस तरीके से उदाहरण के रूप में बहुत सारे क्या है आपके गोर्ज और कैनियन है वो उदाहरण के रूप में मिलते हैं। जैसे हिमालय पर्वत में सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपर भी क्या है आपके गोर्ज है वो देखने को मिलते हैं। तो जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से जब पानी है वो गहराई से क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जब गिरता है तो जो गहराई है वो क्या है, बनती चली जाती है। तो इस तरीके से आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भी क्या है, आपकी जो सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके अंदर भी क्या है, अनेक प्रकार के दृश्य हैं देखने को मिलते हैं गोर्ज और गोर्ज के रूप के अंदर। उसके बाद आपका आता है जल प्रपात तथा छिपरी का।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जल प्रपात तथा क्षिप्रिका। तथा क्षिप्रिका। देखो, सबसे पहले अगर जलप्रपात की बात करते हैं तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के रूप में अत्यधिक वेग से क्या है, नीचे की ओर गिरता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात है वो कहा जाता है। यानी कि जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर जब नदियां बहती हैं, और नदियां हमेशा क्या है, पर्वतीय भाग से ही निकलती हैं, लगभग आपका देखा जाता है कौन से पहाड़ से निकल रही है। तो जब पानी का वेग जो होता है वो क्या है, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है किसी भी स्थान के ऊपर। जब नदियों का जल होता है वो क्या है, ऊंचाई से खड़े ढाल के रूप में, इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ से ये कोई भी पर्वत है और इस तरीके से अगर पानी जो गिर रहा है वो क्या है, आपका जलप्रपात के रूप में दिखाई देता है। तो जलप्रपात की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ऊंचाई से खड़े ढाल के रूप में अत्यधिक वेग के साथ नीचे की ओर जो पानी गिरता है वो क्या कहलाता है, जलप्रपात है कहलाता है। और जलप्रपात पानी जब गिरता है तो नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम दोनों चट्टानें क्या होती हैं, सामने आती हैं, या कह सकते हैं क्षैतिज अवस्था के अंदर मिलती है। और जब लंबवत क्षैतिज अवस्था के अंदर मिलती हैं, लंबवत रूप में मिलती हैं, तो नदी के कारण क्या होता है, नदी के अंदर जब जल होता है तो मुलायम चट्टानें होती हैं वो तो कट जाती हैं, और जो कठोर चट्टानें हैं वो अपने स्थल रूप के अंदर क्या रहती हैं, कठोर चट्टानें हैं वो कट नहीं पाती हैं, और उनके ऊपर से क्या है, आपका जल है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका पानी है वो गिरना शुरू हो जाता है। या अपन कह सकते हैं एक धारा के रूप में जब पानी है वो अलग अलग वेग के अंदर क्या हो जाता है, जब जल का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, वेग है वो अधिक रहता है। या कह सकते हैं कि जब जल ऊंचे ढाल से क्या होता है, नीचे गिरता है, तो उसे क्या है, आपका प्रपाती या क्षिप्रिका भी कहलाते हैं। या उसके अंदर प्रपात की अगर बात करते हैं तो प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है और ढाल क्या होता है, खड़ा होता है। दोनों के अंदर अंतर आपका क्षिप्रिका और जलप्रपात। जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो जलप्रपात के अंदर मैंने आपको बताया कि ऊंचाई है वो क्या है, अधिक होती है, और खड़ा ढाल होता है, मतलब तुरंत ऐसे खड़ा ढाल होता है। और इसकी अपेक्षा अगर अपन क्षिप्रिका से करते हैं तो क्षिप्रिका के अंदर क्या होता है, आपकी जलप्रपात की अपेक्षा जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, और उसी के अनुसार आपका जो ढाल होता है वो भी क्या है, सामान्य होता है। जैसे एक तो खड़ा ढाल है और एक ये क्या है, सामान्य ढाल के रूप में। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है, आपका जो जलप्रपात होता है उसकी ऊंचाई है वो अधिक होती है, और उसका जो ढाल होता है वो भी खड़ा या तीव्र माना जाता है। और इसके विपरीत अगर क्षिप्रिका की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, ढाल सामान्य होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है गिरने की वो भी क्या है, कम मानी जाती है। तो बात कर लेते हैं जलप्रपात और क्षिप्रिका की। जब किसी स्थान पर नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग
से नीचे की ओर, अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात में पानी का वेग व ऊंचाई अधिक होती है व ढाल तीव्र या खड़ा होता है। क्षिप्रिका में क्या होता है? क्षिप्रिका में ढाल सामान्य व ऊंचाई पानी के गिरने की ऊंचाई कम होती है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जलप्रपात और क्षिप्रिका दोनों के अंदर अंतर है वो देखने को मिलता है। क्षिप्रिका की अगर बात करते हैं तो क्षिप्रिका प्रपात का ही एक क्या है, सामान्य और छोटा रूप है देखने को मिलता है, क्योंकि इसी के अंदर यानी कि जलप्रपात के लिए मैंने बताया कि बहुत ऊंचाई से गिरता है, इसके अंदर पानी का वेग है वो अधिक होता है और ढाल अधिक तीव्र होने के कारण वेग है वो भी क्या है, तेज होता है। तो क्षिप्रिका है वो किसका रूप माना है? जलप्रपात का ही रूप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर सेम वही कंडीशन होती है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, इसलिए क्या है, क्षिप्रिका प्रपात का, क्षिप्रिका जलप्रपात का सामान्य या छोटा रूप होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्षिप्रिका का उदाहरण है देखने को मिलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। देखो, इसको अगर थोड़ा सा बनाना चाहो समझने के लिए तो इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से आपका क्या है, जलप्रपात का रूप है वो देखने को मिलता है। जलप्रपात और क्षिप्रिका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे आपकी आती है स्थलाकृति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद आती है आपकी जल गर्तिका। देखो जल गर्तिका की अगर बात करते हैं तो जल गर्तिका मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, आगे आपको लिखाने का काम है वो आगे टॉपिक में करवाऊंगी। जल गर्तिका, देखो जल गर्तिका के बारे में अगर बताती हूँ तो ये क्या होता है, जल के अंदर एक भंवर होता है। जिस तरीके से क्या है आपका जब पानी है वो तेज बहाव के साथ चलता है, तो वो क्या है तेज बहाव के साथ चलने के कारण कोई भी पत्थर है, छोटा पत्थर है, पत्थर के टुकड़े हैं, तेजी से क्या है चक्कर खाने लग जाते हैं, मतलब घूमने लग जाते हैं और छोटे छोटे गर्तों का निर्माण कर देते हैं। और जिस तरीके से छोटे छोटे गर्तों का निर्माण, यानी कि जैसे मान लो पानी का बहाव है और छोटे छोटे जो कंकर पत्थर है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो गोल गोल इस तरीके से घूमने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से देखो, जैसे मान लो कोई भी कारीगर होता है वो क्या है, कोई भी जैसे मान लो ये आपकी एक लकड़ी है और उस लकड़ी के अंदर छेद करता है, कोई भी मशीन या यंत्र के द्वारा क्या है छेद करता है, तो वो क्या है बहुत गहरा छेद है उस लकड़ी के अंदर हो जाता है। उसी तरीके से मैं आपको उदाहरण देके बता रही हूँ। उसी तरीके से क्या है आपकी जैसे ही नदी की जो तली होती है उस तली के अंदर पानी का बहाव जो होता है वो क्या है जल बहाव के साथ साथ क्या है होते हैं आपके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और वो क्या है तेजी से क्या है घूमने लग जाते हैं और घूमने के कारण उस स्थान पे ऐसा छोटा गर्त कर देते हैं और इस गर्त के छोटे जो गर्त के जो टुकड़े होते हैं वो क्या है नीचे एक इस तरीके से गड्ढा बना लेते हैं या छेदक के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक लकड़ी के अंदर जो आपका कारीगर होता है वो एक छेद कर देता है और उसी के रूप के अगर बात करते हैं तो वो जो गहरा जो गड्ढा होता है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है और इस स्थल रूप को क्या है जल गर्तिका का नाम दिया जाता है। और जल गर्तिका का की जो गहराई होती है वो क्या है बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका व्यास है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो उसे अवनमन कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कंकड़ पत्थर हैं वो क्या है आपके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और वो इस तरीके से गोल गोल घूमने लग जाते हैं, तो उसकी गहराई है वो क्या है अंदर तक चली जाती है, गहरा गड्ढा कर देते हैं और इस तरीके से घूमते हुए तो उसका जो व्यास होता है वो जैसे ये आपकी त्रिज्या है और ये संपूर्ण क्या है व्यास है, तो इस व्यास जो व्यास है वो बड़ा होता चला जाता है। गहरा जब गहरा गड्ढा हो जाता है तो जल गर्तिका का दूसरा नाम है, उसका बड़ा जो विस्तृत भाग है उसे क्या है अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।